हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। देखिए, जैसा कि हम एक वीडियो लेकर आए थे आप लोगों के पास हाई स्कूल में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ केमिस्ट्री के, आज फिर यहाँ हम उसका दूसरा लेक्चर लेके आए हुए हैं। ये केमिस्ट्री का लेक्चर है भैया, केमिस्ट्री का, और क्लास 10th का है। क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पेपर में 100% गारंटी लेते हैं कि अगर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ना फंसे। आप लोग बस मेहनत करते चलिए, पढ़ते चलिए, और बाकी जो होगा फिर वो तो देखा ही जाएगा। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2 वीडियो है। एक वीडियो हमने एक पहले डाल दी है, वो आप यूट्यूब पर एजुकेशन क्लासेस चैनल पे जाके आराम से देख सकते हैं। और भैया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक्स जरूर कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या था। ये देखिए भैया, आगे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, संचारण और विकृत ग्रंथिता किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन है भैया आपका अगला क्वेश्चन। तो भैया देखिए, इसमें सबसे पहली बात यह है कि संचारण क्या है। आखिर हम पहले संचारण के बारे में जानते हैं, फिर विकृत ग्रंथिता के बारे में जानते हैं, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन ऐड हुए हैं। तो भैया देखिए, संचारण क्या होता है। सबसे पहले संचारण के बारे में जान लेते हैं। देखिए भैया, संचारण देखिए भैया किसे कहते हैं। संचारण, जैसे कोई धातु है, आपके पास कोई धातु है और उसे आप किसी हवा में रख दें, आर्द्र में रख दें, जैसे ठंडी का मौसम चल रहा है इस समय, आप उसको अगर छत पे रख देंगे तो वो ओस पाएगी। तो ओस के साथ साथ 1 दिन 2 दिन 3 दिन इसके बाद देखेंगे तो आप उसका कलर कुछ बदल जाएगा, वो संक्षारित हो जाएगी, उसमें कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी, कोई ना कोई परत चढ़ जाएगी। जैसे आप लोग देखते होंगे, चांदी जो होता है आपका, चांदी वो जब नमी पाता है तो उसमें हरी हरी परत चढ़ जाती है। जैसे तांबे में देखते होंगे, तांबे में आप उसमें काली परत चढ़ जाती है। उसी प्रकार ये परत का चढ़ जाना, ये परत का चढ़ जाना ही संचारण की क्रिया कहलाता है, और वही क्रिया कहलाती है आपकी संचारण। जैसे देखिए इसकी परिभाषा, जब कोई धातु आर्द्र, नमी आदि के संपर्क में आती है तो वो संचारित हो जाती है, और इस क्रिया को ही हम संचारण कहते हैं। देखिए भैया, जब कोई धातु आर्द्रता और नमी आदि के संपर्क में आती है, संपर्क में आती है तो वह संचारित हो जाती है। क्या हो जाती है भैया? संचारित हो जाती है, संचारित हो जाती है। और इस क्रिया या प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। जैसे में भैया आप लोग लिख दीजिएगा, जैसे तांबे की धातु पर काली परत का चढ़ना, देखिए भैया, ये आपका क्वेश्चन था। देखिए, संचारण और विकृत ग्रंथिता किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? संचारण इसमें क्या होता है? जब कोई धातु आर्द्रता या नमी के संपर्क में आती है, क्या होता है? आर्द्रता या नमी के संपर्क में आती है तो वह संचारित हो जाती है, और इस प्रक्रिया को ही हम संचारण कहते हैं।
ठीक भैया, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए आपका क्या है, विकृत ग्रंथिता। आइए उसे भी देख लेते हैं। विकृत ग्रंथिता, विकृत ग्रंथिता, जी भैया देखिए अब आगे आपका आया विकृत ग्रंथिता। ये क्या होता है भैया, ये भी एक संक्षारण की ही क्रिया होती है। इसमें क्या होता है, कोई खाद्य पदार्थ है, जैसे कोई खाद्य पदार्थ है और वो नमी के संपर्क में आ जाए, क्या हो जाए, वो नमी के संपर्क में आ जाए। जैसे आप लोग देखते होंगे घर में मुरब्बा बनता है, मुरब्बा खाते हैं हम लोग, मुरब्बा बनता है, अचार का मुरब्बा है, नींबू का मुरब्बा है, आंवले का मुरब्बा है, ये सब बनता है। तो जब तो 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 जब तो जब भैया इसको हम धूप में रखते हैं तो कभी कभी रात में ये रखा रह जाता है। जब रात में रखा रह जाता है तो नमी आती है, इसमें नमी आती है और हवा आती है, जिसकी वजह से ये खराब होने लगता है, खराब होने लगता है और महकने लगता है, बहुत खराब स्मेल देता है। तो वही भैया विकृत ग्रंथिता होती है। इसका मतलब होता है कि जब कोई खाद्य पदार्थ है और वो वायु के संपर्क में आ जाए, वायु के संपर्क में, नमी के संपर्क में आ जाए और वह खराब हो जाए, तो उसे ही हम विकृत ग्रंथिता कहते हैं। एग्जाम्पल में आप जैसे देख ही चुके होंगे कि अचार और मुरब्बा का खुली वायु में रखना, ये खराब हो जाता है, तो वही भैया विकृत ग्रंथिता हो जाती है। ठीक है भैया। जैसे आप लोग और भी देखते होंगे, जैसे चिप्स है, चिप्स के पैकेट में जब नमी या हवा जाती है तो फिर वो एकदम नरम हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है। फिर वो उस तरह नहीं रहता जैसे पैकेट एकदम पैक रहती है, उस तरह नहीं रहता, खराब हो जाता है। तो बात समझ में आई होगी भैया। हम लोगों ने दो चीज़ देखी, एक संक्षारण और विकृत ग्रंथिता। इसके बाद भैया आपका एक क्वेश्चन हम और लेके आए हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका उदाहरण देकर समझाइए। रेडॉक्स अभिक्रिया, आखिर भैया रेडॉक्स अभिक्रिया है क्या? सबसे पहला मुद्दा तो यही उठता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया कहते किसे हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए भैया रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, अभी तक देखा भैया हमने आपको रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाई थी और उसके प्रकार बताए थे पहली वीडियो में। तो उसमें भैया ये अभिक्रिया नहीं थी, रेडॉक्स अभिक्रिया हमने नहीं पढ़ाया था, उसको हम यहाँ बता रहे हैं। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें एक अभिकारक का अपचयन और दूसरे अभिकारक का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है भैया, एक अभिकारक का अपचयन और दूसरे अभिकारक का ऑक्सीकरण होता है, यही रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। जैसे देखिए आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखिए CuO और प्लस H2O। देखिए एक अभिकारक ये है और एक अभिकारक ये है भैया। अब देखिए जब ये क्रिया करेंगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा Cu और प्लस H2O। क्या बन जाएगा, H2O। ठीक भैया। तो ऑक्सीकरण और अपचयन, एक का ऑक्सीकरण होगा और एक का अपचयन होगा। इतनी बात समझ में आई भैया। देखिए अब अपचयन कहाँ होता है और ऑक्सीकरण कहाँ होता है, सबसे मेन मुद्दा तो यही बनता है ना। देखिए भैया यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो अलग हुआ, क्या हुआ, ऑक्सीजन अलग हुआ, और जहाँ से ऑक्सीजन अलग होता है वहाँ पर होता है अपचयन। ठीक है भैया, जहाँ से ऑक्सीजन अलग होता है वहाँ पर होता है अपचयन, और इसके बाद जहाँ ऑक्सीजन आके जुड़ जाता है वहाँ होता है ऑक्सीकरण। ठीक है भैया। अब देखिए यहाँ से एक आपकी अभिक्रिया और तैयार हो गई कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऑक्सीकरण भैया क्या होता है कि जिसमें ऑक्सीजन आकर जुड़ता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन अलग होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक भैया, इतनी बात समझ में आई। जैसे अब इसमें देखिए एक अभिकारक ये था और एक अभिकारक ये था, इसमें एक अभिकारक का अपचयन हो गया, मतलब ऑक्सीजन अलग हो गया, और दूसरे अभिकारक में ऑक्सीजन जाकर जुड़ गया तो ये ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीकरण। ठीक भैया, इतनी बात समझ में आई। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं कि जिसमें एक अभिकारक का अपचयन हो और दूसरे अभिकारक का ऑक्सीकरण हो, उसे ही हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में आपने देख ही लिया है CuO प्लस H2। इसके बाद ये आपस में क्रिया किए, Cu इधर निकल आया और ऑक्सीजन इससे अलग हो गया। जब ऑक्सीजन अलग हुआ तो यहाँ पे अपचयन हो गया, और H2 के साथ ऑक्सीजन जाके जुड़ गया और जल बना लिया, तो यहाँ पर हो गया ऑक्सीकरण अभिक्रिया।